अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ नेक डिज़ाइन और इसके ऊपर हमने एप्लिक की है। एप्लिक के लिए हमने बनारसी का कपड़ा इस्तेमाल किया है और ये 2 लेसें हैं जिसको हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा शर्ट पीस है जिसको हमने कटिंग कर लिया था। उसके ऊपर हम ये बनारसी का फैब्रिक लगाएंगे 2 लेसों के साथ। और यह हमारी फ्यूजिंग है, इसके ऊपर हम गले को कटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमें बनाना है उसको हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले मैंने इसको एक पेपर के ऊपर पूरा मार्क करके इसकी कटिंग कर ली थी, क्योंकि हमने इसकी कटिंग बिल्कुल जो हमारे शोल्डर थे और इसका बिल्कुल सेम नाप लेना था आर्मोल का। तो शर्ट के ऊपर मैंने इसके रख के इसकी आर्मोल बिल्कुल साइज़ ले लिए थे और फिर उसके बाद हमने एक पेपर पे इसका मार्क कर लिया था। फिर उसके बाद हमने इसको फ्यूजिंग पे रखा और फ्यूजिंग के ऊपर रख कर इसकी हमने कटिंग की थी। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से। या मैंने पहले इसको एक पेपर पे काटा ताकि इस तरह से अगर कभी भी आपने गला बनाना हो जो आर्मोल के साथ हो तो पहले आप साइज़ ले लें और उस साइज़ के हिसाब से आप पहले इसको पेपर पे कटिंग कर लें, ताकि अगर कोई भी मसला हो तो आप पेपर को तो ज़ाया कर सकते हैं, वरना फ्यूजिंग भी आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए पहले आप पेपर पे कटिंग करें, फिर उसके बाद इसको फ्यूजिंग के ऊपर कटिंग करें या जिस भी चीज़ पे आप डायरेक्ट बना रहे हों फिर उस पर कटिंग करें। इससे आपका फ्यूजिंग वगैरह भी या कोई कपड़ा जो होता है वह ज़ाया नहीं होता, बस सिर्फ पेपर ही आपका ज़ाया होगा अगर कोई मसला हो जाए तो। फिर उसके बाद हमने इसकी कटिंग करी। ये देखें बिल्कुल आर्मोल जितने बड़े थे हमारे, हमने उसके हिसाब से इसकी आर्मोल की कटिंग की और इसकी गले की हमने कटिंग की। ये देखें पूरा गला जितना भी हमने रखना था साइज़ का 7.5 इंच की हमने 7.5 इंच की इसकी हमने लेंथ रखी थी गले की, और चौड़ाई वही हमने 3.5 इंच के करीब रखी थी, क्योंकि साइज़ थोड़ा बड़ा था तो हमने इसके शोल्डर भी बड़े रखे हैं और गला भी थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो कि थोड़ा सा खुला साइज़ का साइज़ था हमारा, तो इसलिए हमने इसका बड़ा रखा है। वो तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हमने शोल्डर, इसके आर्मोल, इसका नेक हमने थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ रखा है, क्योंकि जिस साइज़ की थी हमने उस साइज़ के हिसाब से इसको रखा है। ये फ्यूजिंग तो हमने कटिंग कर ली। फिर इसको हमने बनारसी फैब्रिक के ऊपर पूरा सिंगल इस तरीके से रख के, ये देखें इस तरह से ये रख के मैंने इसको प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद हम गम की मदद से इसके जो साइड हैं वो चिपका लेंगे, ताकि हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो वो डायरेक्ट आ जाएगी। वैसे कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक लेस लगानी है तो वो सिलाई वहाँ पे छुप जाएगी। तो ये मैंने फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगाई, ये देखें इस तरह से। क्योंकि ये कपड़ा ऐसा था तो थोड़ा सा चिपकने में मसला हो रहा था, ये चिपक नहीं रहा था। और वैसे चाहें तो आप इसको सुई से कच्चा भी कर सकते हैं, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर इस तरह के एप्लिक डिज़ाइन आप बना रहे हों, या तो गम से चिपकाएं या तो फिर इसको हाथ से कच्चा करें, तो इससे काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आप ये देखिएगा कि इस तरह से ये मैंने इसको चिपकाया और फिर इसके बाद हमने एक सिलाई लगानी थी। किनारे किनारे पे हमने एक सिलाई लगानी थी, ताकि ये हमारा जो हमने फोल्ड किया है ये मुड़ जाए। और जब इसको हम कमीज़ के ऊपर लगाएं तो हमें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और हम आराम से इसको लगा लें। तो पहले हमने इसी को ही तैयार किया, जो हमने ऊपर का डिज़ाइन बनाया हुआ था इसकी हमने साइड फोल्ड की। ये देख सकते हैं कि मैंने हाफ इंच के करीब कपड़ा छोड़ दिया था। फिर जितनी हमारी फ्यूजिंग, जहाँ जहाँ हमारी फ्यूजिंग का कट आया हुआ था हमने उस हिसाब से इसकी ये सारी ये फोल्ड कर दी थी। जितनी भी हमारी नीचे कपड़ा निकल रहा था सब हमने फोल्ड किया और इसको हमने इस तरह से पूरा ही सी लिया था। तो अगर आप लोग को मेरा डिज़ाइन, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, और ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आप लोग को मेरी डिज़ाइनिंग किस तरह की लगती है और किस तरह की डिज़ाइनिंग देखना आप पसंद करते हैं। तो इस तरह के कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा अपने पसंद कि किस तरह के आप लोगों को पसंद है डिज़ाइनिंग और किस तरह का देखना आप पसंद करते हैं। और ज़रूर चैनल को विज़िट करिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो अब हमने शर्ट पीस ले लिया और ये शर्ट का हमने उल्टा वाला साइड रखा है। ये देखें आपकी शर्ट जो है वो मैंने बैक साइड जो होता है उल्टा वाला साइड हमने वो रखा है, और इसको फिर हमने एप्लिक को उसके ऊपर रखा है। हमने सीधी तरफ जैसे गला रख के हम बनाते हैं हमने उस तरीके से नहीं रखा, हमने इसको उल्टा करके रखा है और इसके ऊपर फिर हमने गला रखा। और इसके अब करेंगे हम सिलाई राउंड गले की, सिर्फ गले की ही करनी है, आर्मोल की अभी नहीं करनी।
ये देखें, सिर्फ हमने गले पे ही सिलाई लगानी है, जहाँ से हमारी ये फ्यूजिंग का निशान आ रहे थे इसकी बिल्कुल बराबर बराबर करके हमने गले पे इसकी सिलाई लगानी है और इसको हमने फिर कटिंग कर देना है। तो इस तरह से ये देखें आप, इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली और अब इसके बाद हमने जितना भी कपड़ा था उसको कट कर देना है। ये देखें, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए और इसको बाकी पूरे राउंड गले को हमने कटिंग कर दिया था। ये देखें, इस तरह से ये सारा मैंने इसके अंदर जो भी कपड़ा था वो कट कर दिया और उसके बाद इसको हमने फोल्ड कर दिया। ये देखें, जब हमने इसको फोल्ड करा तो ये सीधी वाली साइड पे आ गया था। तो ये देखें, इस तरह से ये हमने इसको सीधा करा। सीधा करने के बाद इसकी अब हमने फिनिशिंग करनी है, इसके ऊपर एक प्रेस लगानी है, तो इससे ये काफ़ी जम जाएगा और इसके अंदर फिनिशिंग आ जाएगी। और फिर उसके बाद हमने इसकी साइडें जो हैं, यानी कि जो आर्मोल वाला साइड है उसको भी हमने सीना है, उसको वापसी सी के इसकी हमने कटिंग भी करनी है। तो ये जब भी इसका लुक आएगा, जब भी पता चलेगा कि डिज़ाइन हमारा क्या था। तो फिर उसके बाद हमने ये आर्मोल की सिलाई लगानी है। जो हमने फैब्रिक लगाया था उसको हमने उल्टा रख के सिलाई लगानी थी, ताकि ये हमारा नज़र आता रहे कि आर्मोल की कट कहाँ से कहाँ तक आ रहा था। तो हमने कपड़े को उल्टा रखा है और फिर आर्मोल पीछे से नज़र आ रहा था, तो उस हिसाब से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो इस तरह से ये मैंने दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली थी अपनी, और इसको फिर बाकी जितना भी इसका कपड़ा था उसको हमने काट लेना था। तो इसी तरह से ये दूसरी वाली साइड के ऊपर भी हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से इसका ये लुक आ रहा है। बैक साइड से ही हमने इसको दोनों तरफ से सीना है। एक साइड हमने सी लिया, अब दूसरा साइड भी हम इसी तरह से सिएंगे जहाँ हमारी फ्यूजिंग भी तो ये देखें, इस तरह से ये हमारी फ्यूजिंग भी नज़र आ रही है। जितनी हमारे आर्मोल हैं उसके हिसाब से हमने फ्यूजिंग को कटिंग करा था, तो फ्यूजिंग भी हमारी नज़र आ रही थी। बिल्कुल उसके बराबर बराबर में ही हमने सिलाई लगानी थी। तो इस तरह से हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया था। हमने इसको बैक साइड पर रखा, उधर से हमें फ्यूजिंग भी नज़र आ रही थी और आर्मोल का कट भी नज़र आ रहा था। तो हमने इसको झोल निकालते हुए इसके ऊपर पूरे पे हमने सिलाई लगा ली थी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने बनाई, और जिस डिज़ाइनिंग को देख के ये मैंने बनाई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने बनाई। ये देखें, इस तरह से ये मैंने पूरी डिज़ाइनिंग इसकी कर ली। और अब इसका हम जो भी हमारा आर्मोल की तरफ कपड़ा आ रहा था बनारसी का, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो उससे पहले हम नीचे भी एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखें, जो नीचे वाला साइड था उधर की सिलाई तो हमारी रह ही रही थी, तो उसको भी हमने लगा कर जमा दिया था। तो इससे हमारी काफ़ी फिनिशिंग आ गई थी, बाकी काम करना आसान हो गया था। तो हमने इस तरह से ये इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा दी थी। इस तरह से ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर पूरे पे गले पर और इसके आर्मोल के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने पूरे पे ही आर्मोल पे इसके गले के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने जमा दिया था। फिर उसके बाद हमने इसकी कटिंग की थी, ताकि ये हमारी सारी फिनिशिंग आ जाए, कोई भी मसला ना हो। उसके बाद हमने जितना भी हमारा ये कपड़ा था उसको हमने सबसे आखिर में कट कर दिया था। ये देखें, इस तरह से ये बाकी आर्मोल की जितनी भी कटिंग थी वो हमने बाद में की। ये देखें, इस तरह से जितना भी हमारा कपड़ा था उसको हमने कट कर देना था। इस तरह से ये दोनों साइडों से ही हमने आर्मोल की कटिंग कर दी थी, और ये डिज़ाइन अच्छा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल योग स्टाइल इसका, जैसे हमने कोई चोली लगा दी हो। इस तरह से सिर्फ हमने स्टाइल ही देना था। अगर आप चाहें तो ये दोनों अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, यानी कि आर्मोल के ऊपर बिल्कुल अलग करके और गले के ऊपर अलग करके भी आप लगा सकते हैं, और इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसको हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी लेसेस हैं, जो हमने 2 लेसें ली हैं कंट्रास्ट में, एक कॉपर कलर, क्योंकि जो इसका कपड़े के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो कॉपर कलर की हुई थी, और जो हमने बनारसी लगाई थी वो पिंक कलर की लगाई थी। हमने इस पर जो कंट्रास्ट दिया था वो भी है, और एक कॉपर कलर की लेस भी थी। तो हमने 2 लेसों का इस्तेमाल किया है। तो ऊपर वाली साइड पे हमने कंट्रास्ट लेस लगाई, उसके नीचे हमने पिंक कलर की लेस लगाई।
तो जो सबसे ऊपर हमने लेस लगानी थी वो कॉपर कलर की लगानी थी और दोनों ही लेसें बारीक बारीक थी, ज़्यादा चौड़ी लेसेस नहीं थी। तो हमने 2 लेसों का इसके ऊपर इस्तेमाल किया है। तो हम रख के सेट कर रहे थे कि कौन सी लेस किस तरफ ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो कॉपर लेस ऊपर अच्छी लग रही थी तो हमने कॉपर लेस ऊपर लगाई और पिंक वाली लेस हमने नीचे करके लगाई। और इस तरह से ये हमने इसके बिल्कुल किनारी किनारी पे करके ये लेस को हमने लगाया। ये देखें, इस तरह से ये मैंने अपनी लेस को इसके ऊपर एडजस्ट किया और फिर इसको हमने इस तरह से ये हल्के हाथ से हमने ये लेस को गोलाई से घुमाकर लगाया, क्योंकि गले में भी गोलाई थी और आर्मोल पे भी गोलाई थी, तो इसलिए हमने इसको गोलाई के साथ लेस को लगाया। और इस तरह की गोलाई पे लगाने के लिए लेस ज़्यादा चौड़ी सही नहीं रहती, बारीक लेस ही सही रहती है, क्योंकि वो गोलाई पे मुड़ जाती है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये बारीक वाली लेसेस ली थी दोनों, और इसको फिर मैंने इस तरह से करके ये सी दिया था। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा था, कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा था, ब्लू के ऊपर पिंक कलर और ये लेसेस वगैरह लगाने के बाद तैयार होकर काफ़ी अच्छा ये लुक आया था इसका शर्ट का। गला भी अच्छा लग रहा था। ये तो आप लोगों के आप कमेंट बताएंगे कि ये गला आप लोगों को कैसा लगा, इस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोगों को किस तरह से लगती है। और फिर सेकंड लेस भी हमने इसके नीचे करके सेट करीब और फिर इसको हमने लगा दी थी। ये देखें, पिंक कलर की लेस है और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसको भी मैंने लगा दिया। अब आप लोग के कमेंट बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और इस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोगों को पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, या किस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोग देखना पसंद करते हैं। आजकल इस तरह की डिज़ाइनिंग चल रही है, ये शो में आती हैं जिनका डिज़ाइन मैंने कॉपी किया था, तो उनकी भी पिक्चर्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसको डिज़ाइनिंग मैंने देख के ये बनाई थी डिज़ाइनिंग। तो ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग लग रही थी। ये देखें, ये इसका लुक आ गया। अब इसके अंदर आप चाहें तो और कुछ भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर यानी कि बटन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो आप इसके अंदर टसल्स वगैरह, और इसके अंदर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टसल्स वगैरह या किसी भी तरह की कोई फूल वगैरह बनाकर आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी तो लेसेस हो गई थी, उसके ऊपर हमने डबल सिलाइयाँ भी लगाई थी। ये देखें, इस तरह से ये पूरी यानी कि शर्ट को मैंने डबल सिलाई से ही लेसेस को पक्का कर दिया था, यानी कि दोनों तरफ से, ताकि ये उखड़े ना। और इस तरह से ये मैंने अपनी लेसेस इसके अंदर लगाई और उनको सेट किया, और ये हमारा लुक हमारा नज़र आ रहा था। फाइनल लुक इसका ये है। और फिर इसके अंदर हमने कुछ करना था, क्योंकि ये हमें सादा लग रहा था, तो हमने सोचा ये काफ़ी चौड़ा हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ करते हैं। तो इसके अंदर हमने इस तरीके से फ्लावर लगाया। आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। लव।